हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्लास 10 का। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया था, अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब ये बोल रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो गिवन स्टेटमेंट है, सबसे पहले हमें इसे इक्वेशन बनानी होगी, फिर हमें वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। अब यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, इसका मतलब सबसे पहले हमें ये दो माननी होगी। लेट द डिनोमिनेटर बी, ये मैंने मान लिया x, एंड लेट द डेनोमिनेटर को हम y मान लेते हैं। डेनोमिनेटर हमारा हो गया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी होगी। देखो, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं x में 1 जोड़ देती हूँ, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में से मैं 1 माइनस कर देती हूँ। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन होती है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ़ becomes 1/2, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट है यहाँ से यहाँ तक। ये क्या कह रहा है? अगर मैं ओनली डेनोमिनेटर में 1 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ गया हमारा x + 1 इज इक्वल टू y - 1, x - y इज इक्वल टू -2, और x - y + 2 इज इक्वल टू 0। हम इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ गया 2x इज इक्वल टू y + 1, और 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। बाय किस मेथड से कहा गया है कि एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करनी है वैल्यू। जो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हमें देखो, सबसे पहले इन्हें ऐसे लिख लेंगे, x - y + 2 इज इक्वल टू 0, और 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है? कैंसिल आउट करनी होगी टर्म। हमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके उन्हें कैंसिल आउट करना है। ठीक है, अब इसमें देखो, जो गिवन इक्वेशन है, क्या यहाँ से ऐसे ही कैंसिल हो रहा होगा तो ऐसे ही कर देंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी सेम एलिमेंट से। तो देखो, यहाँ पे है -y और यहाँ पे भी -y है। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। व्हेन सब्ट्रैक्ट, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया -x, ये तो कैंसिल आउट, +3 इज इक्वल टू 0, और x हमारा आ गया यहाँ से +3। ये हमारी x की वैल्यू होगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर मैं 1 इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, देन वी गेट, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3 - y + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी x की 3। अब हम सॉल्व करेंगे तो -y + 5 इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू -5, और y इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब ये बोल रहा है लास्ट में, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब इसने क्या क्वेश्चन पुट किया है कि फ्रैक्शन क्या होगी। अब हमने
एक्स को तो डिनोमिनेटर माना है और वाई को डिनोमिनेटर माना है। हमें पता है ये क्या हो गया, एक्स बाय वाई जो होगा वो हमारी क्या होगी, फ्रैक्शन। अब हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स है हमारा 3 और वाई है 5। इसका मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 3/5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 years ago न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब ये क्या कह रहा है कि आज से 3 साल, जो न्यूरी है आज से 5 साल पहले 3 टाइम्स थी सोनू के। तो हम इस टर्म को कैसे लिखेंगे, देखो अगो है, इसका मतलब माइनस होगा टाइम। तो सबसे पहले तो हम न्यूरी की और सोनू की जो एज है उसे मान लेंगे एक्स और वाई। देखो लेट द एज ऑफ न्यूरी इज इक्वल टू एक्स एंड द एज ऑफ सोनू, सोनू की हमने वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है। अब क्या बोल रहे हैं, न्यूरी वाज 3 यानी कि 3 टाइम्स है, कब, 5 साल पहले। तो x-5 करेंगे और यहाँ भी y-5 करेंगे और इज इक्वल टू लाने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स अगर देखो, अब मैं बोल रही हूँ 5 जो है, जो 15 है वो 5 का 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है। तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 को। इसी प्रकार जैसे इसने बोल दिया कि इसका 3 टाइम है तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। अब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई, इसे इक्वेशन बना लेते हैं। x-5 इज इक्वल टू 3y-5 सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x-3y और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15, 15 है यहाँ पे, 3 5 जा 15 और ये 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा, +10 है, -5 है। तो क्या आ गया हमारा, +15 है, -5 है तो प्लस का 10 आ गया यहाँ से, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 10 years लेटर, यानी कि हमें अब क्या करना होगा, टाइम को ऐड करना होगा। 10 years लेटर न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब बोल रहा है कि 10 साल आगे, फ्यूचर की बात है, तो हमें क्या करना होगा, टाइम को प्लस करना होगा। इसका मतलब x+10 और इधर भी क्या करेंगे y+10। कितने टाइम्स हो गया ये, 2 टाइम्स बोल रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x+10 इज इक्वल टू 2y+20। सॉल्व करने पे आ जाएगा x-2y -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने यहाँ से अपनी 2 इक्वेशन बना ली हैं कि इक्वेशन 1 आ गई हमारी और 2 आ गई। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं x-3y +10 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है x-2y -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ये 2 इक्वेशन मिल गई। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये देखो, अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से मिल गया मुझे -3y हो जाएगा और +2y, इसका मतलब -y लिख लेते हैं और ये 10 + 10 20 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 20 इज इक्वल टू 0। -y इज इक्वल टू -20 और y इज इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ से 20। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 50। और x किसकी आयु थी? न्यूरी की। और ये किसकी एज थी? सोनू की। इस प्रकार से हमने न्यूरी की और सोनू की एज फाइंड आउट कर ली है। हैंस द एज ऑफ, लास्ट में हमें लिखना है हैंस द एज ऑफ न्यूरी एंड सोनू इज 50 एंड 10, 20 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग होता है कि जिस ऑर्डर में हमने ये पर्सन लिखे हैं उसी ऑर्डर में एज है। ठीक है, यानी कि न्यूरी की तो 50 है और सोनू की क्या है 20। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट हमें ये मिल गई। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब डिजिट क्या होंगे हमारी? 2 डिजिट हो गई। तो लेट, अब इसने बोला कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब कोई 10th प्लेस पे होगा और कोई 1 प्लेस पे होगा। ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होगा 10th, 2 डिजिट नंबर होगा ये क्या होगा हमारा 2 डिजिट नंबर। अब ये बोल रहा है अगर यहाँ पे कोई नंबर है और यहाँ कोई नंबर है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनका सम कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। बट हमें ये नंबर नहीं पता कि 1th प्लेस पे क्या है और 10th प्लेस पे क्या है, तो हम इन्हें x और y मान लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर और डिजिट ऑन 10th प्लेस। अब जो 10th प्लेस पे है उसे हमने क्या मान लिया x, एंड द नंबर और डिजिट ऑन 1st प्लेस इज इक्वल टू y। ये हमने लेट कर लिया कि जो 10th प्लेस पे है वो तो x है और जो y प्लेस पे है वो 9 है। अब आगे देखो क्या कह रहा है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब ये स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? देखो हमें ये पता है जो 10th नंबर होता है उसे हम क्या लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं 1s, जैसे जो डिजिट होती है, जैसे यहाँ पे x है, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा डिजिट होगा, क्योंकि 10th प्लेस पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 प्लेस होता तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, वो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाती है फिर। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि द आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। जब हम उनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, अब देखो यहाँ पे इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 10x प्लस वाई। और ये बोल रहा है अगर हम इसे रिवर्स कर दें, देखो मैंने बताया कि अगर 10 है तो वो क्या होगा 10 इंटू एक्स है, और 1st प्लेस पे क्या करेंगे हम y इंटू 1 करेंगे, क्योंकि हमने क्या माना है कि जो यहाँ पे तो x है और यहाँ पे y है, ये 10th प्लेस है हमारा और ये 1st प्लेस है। अगर हमें ये नंबर फाइंड आउट करने हैं, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, अगर मैं बोलूँ 32 तो 10th प्लेस पे तो 3 है और 1st प्लेस पे 2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 32 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 10 प्लस 2, ऐसे ही तो लिखेंगे हम। ये हो जाएगा 30
प्लस 2। तो ऐसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा है, किसने बोला है कि टेंस प्लेस पे तो x है और वंस प्लेस पे y है, तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे लिख लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, हमें इसका एक एक स्टेप देखना होगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा फिर ये। आगे देखो क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये बोल रहा है जो ये नंबर है ना, अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं तो ये 9 टाइम्स बन जाता है उसके रिवर्स डिजिट का। ये आ गया हमारा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा अगर हम इनकी डिजिट को चेंज कर देते हैं तो, और इसका ट्वाइस हो। अब देखो स्टेटमेंट एक बार मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है, देखो इसको साथ में देखते रहना है। देखो, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, दिस नंबर ये जो हमने लेट किया है वो नंबर है, क्या है 9 टाइम्स दिस नंबर इज। अगर हम इसका 9 टाइम्स कर देते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस द नंबर, मैंने ट्वाइस कर दिया उस नंबर का, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर मैं इसके डिजिट रिवर्स कर देती हूँ, इसका मतलब मैं वंस को तो टेंस कर देती हूँ और टेंस को वंस कर देती हूँ। इसका मतलब ये है इस स्टेटमेंट का कि मैं उसे रिवर्स कर देती हूँ। इसका मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ x और y है तो मैं इसको yx कर देती हूँ, तो मैं y को लिखूँगी अब 10 इंटू वाई और x को क्या लिखूँगी x इंटू 1। तो वही मैंने अब यहाँ पे चेंज किया, इन दोनों को क्या कर लिया, रिवर्स। ठीक है, और ये जो 9 टाइम्स और ट्वाइस है उसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। अब देखो हमें आगे क्या करना होगा। आगे बोल रहा है अब फाइंड द नंबर। अब हमें जो x और y हैं ये फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए अब हमें दो इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन क्या हो गई, एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक ये इसने जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो दो नंबर हैं वंस और टेंस प्लेस पे उनका सम क्या है 9। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब तो हम आसानी से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x। ये आ गया हमारा 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 88x और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लेती तो ये आ जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से देखो ये दो इक्वेशन मिल गई। अगर मैंने इसे सॉल्व करती हूँ तो मुझे यहाँ से ये इक्वेशन मिल गई। अब ये होगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप इसे कभी भी इसमें पजल नहीं होंगे, इससे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना हो कि 9 टाइम्स किसका करना है और ट्वाइस किसका करना है। अब देखते हैं हम इस स्टेटमेंट को जो हमें मिल गई इक्वेशन 2, इसे सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, अगर मैं इसे ऐड कर देती हूँ तो ऐड करने पर y कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा y कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम ऐड करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, क्योंकि हमने क्या किया है ऐड। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज होते, बट हमने क्या किया है ऐड। यहाँ से आ गया हमारा x1, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। x हो गया हमारा 1 और y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8। अब हमने देखो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई, हमारी आ गई। अब हमें जो कंडीशन दी गई थी दो स्टेटमेंट, अब हमें वेरीफाई करके देखेंगे कि ये ठीक आई है या नहीं आई है। अब इसने क्या बोला था, अब हमारी वैल्यू क्या आई है x की 1
और y की 8। इसने बोला था द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ, देखो x प्लस वाई क्या आना चाहिए 9, तो 1 + 8 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जो 9 टाइम्स दिस नंबर है, देखो इस इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो ये हो गया 9 × 10 × 1 + 8 इज इक्वल टू आना चाहिए हमारा किसके, 10 × 8 + 1। अगर ये दोनों LHS और RHS अगर हमारी इक्वल आ जाती हैं तो हम बिल्कुल वेरीफाई कर पाएंगे अपने आंसर को। ये हो जाएगा 18 × 9 और ये हो गया हमारा 18 और ये हो गया हमारा 81 × 2 और 18 जा हमें पता है 162 होता है और 18 1 2 जा 162, दोनों क्या आ गए हमारे इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, वेरीफाई, जो दोनों स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको नोटबुक में ये वेरिफिकेशन करके नहीं दिखानी है, बस आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखना है। हैंस द वैल्यू ऑफ टू, जो हमने x और y माने थे, जैसे लेट अब इन्हीं को पुट करना है। हैंस द वैल्यू ऑफ 10th डिजिट नंबर, जो 10th डिजिट पे होगा डिजिट नंबर इज क्या आ गया हमारी x 1 एंड द वैल्यू ऑफ 1th डिजिट प्लेस वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। हमने ये फाइंड आउट करना है, ये लिखना है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में भी क्या कह रहा है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना जाती है एक बैंक में और 2000 रुपये निकलवा के आती है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। अब उसने क्या कंडीशन रख दी कि मुझे है ना 50 के और 100 के ही नोट्स चाहिए, और कितने चाहिए 2000। मीना गोट 25 नोट्स, तो टोटल नोट्स उसे कितने मिल गए 25। अभी तक इसने ये नहीं बताया कि उसमें कितने तो 50 के हैं और कितने 100 के, इसने बस क्या बता दिया टोटल नोट 25 हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 और 100। अब हमें सीधा ये बताना होगा इनको कि 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। ठीक है, उसके लिए अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी होगी सबसे पहले कि जो टोटल नोट कितने हैं इतने हैं, और जो अगर हम उन टोटल नोट को ऐड कर देंगे तो कितने हैं इतने। यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल गई 2। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, देखो लेट द नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये के नोट्स को हम क्या मान लेते हैं x, एंड द नोट्स ऑफ ₹100, जो 100 रुपये के नोट होंगे हमने उन्हें y मान लिया, और जो 50 रुपये के नोट हैं उन्हें x मान लिया। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हमें अब यहाँ से इक्वेशन बनानी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है कि टोटल नोट कितने हैं 25। इसका मतलब हमने x के जो 50 रुपये के नोट है उन्हें x मानना है, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएंगे हमें 25 नोट हो जाएंगे टोटल। ठीक है, क्योंकि ये तो 50 के नोट हैं और ये 100 के नोट हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोल रहा है टोटल नोट 25 हैं। ठीक है, अब हमें देखना है अगली स्टेटमेंट कैसे बनेगी। इसने बोला है कि उसे बस 50 और 100 के नोट्स चाहिए, और उन दोनों का सम कितना आएगा फिर 2000, क्योंकि उसने कितने निकलवाए हैं 2000, और हमें ये पता है जो 200 है, जो 100 है वो किसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 50 को तो वो आ जाएगा। ठीक है, पर हमें ये नहीं पता कि कितने तो 50 के हैं और कितने 100 के। अब हमें स्टेटमेंट बनानी होगी। देखो अगर मैं 50 के, मुझे ये नहीं पता कितने नोट्स हैं, तो x माना है मैंने 50 के नोट को,
और 100 के नोट को मैंने y मानना है, और टोटल अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास 2000। ये हमारी मनी है, ये क्या है हमारी मनी है, और ये क्या है टोटल नोट, ये नोट है। ठीक है, अब ये मत पजल होना कि इन दोनों को ऐड करके भी यही मिल रहा है, अब यहाँ भी यही ऐड हो रहे हैं रुपये। तो ये तो है नोट कि 50 के जितने नोट हैं और 100 के जितने नोट हैं तो 25 हैं, और जब हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे तो मनी कितनी हो जाएगी, वो है 2000। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। अगर मैं 50 से डिवाइड कर देती हूँ तो आ गया मेरा x + 2y = 40। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या आ गई हमारी, x + y = 25 और x + 2y = 40। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका भी और इसका भी नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया -y = -15 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 15। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x + 15 = 25 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। इसका मतलब जो 50 के नोट हमने x माने थे, ये तो है हमारे 50 के नोट और ये हमारे 100 के नोट। इसका मतलब जो 50 के नोट होंगे वो तो 50 हैं, वो तो 10 है। 50 के नोट कितने हमारे 10 हैं, और जो 100 के नोट हैं वो 15 है। अब हम इन्हें गिवन कंडीशन में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर को। देखो ये बोल रहा है कि जो सम ऑफ नोट्स हैं वो 25 है। अब x और y को जोड़ेंगे, x और y कितना आ गया हमारा 10 + 15 तो 25 है। ठीक है, और क्या बोल रहा था ये कि 50 × x करेंगे और 100 × y करेंगे तो हमें 2000 मिलना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। 50 × x क्या है हमारा 10 प्लस 100 × 15 = ये तो हो गया हमारा 500 और ये हो गया हमारा ये आ गया हमारा 2000 के इक्वल, और ये टर्म किसके इक्वल चल रही थी 2000 के इक्वल। इसका मतलब हमने क्या कर लिया वेरीफाई कि जो वैल्यू है x और y की वो हमारी क्या है 10 और 15। इसका मतलब द नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 इज़ 10 एंड द नोट ऑफ 100 इज़ 15। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या कह रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अब इसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट 3 डेज है ना उसके लिए तो फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ये बोल रहा है जो वीक में 7 डेज होते हैं, 7 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा, और अगर उसने आगे तक है तो जो वो बाकी के 4 दिन लेफ्ट हैं उसमें क्या होगा चार्ज, अनदर चार्ज है फिर। ठीक है, अब हमें ये देखना कि एक वीक में 7 डे हैं, ये बोल रहा है कि 3 डेज फर्स्ट 3 डेज पे क्या है फिक्स चार्ज है। अब इससे हमें देखना आगे क्या बोल रहा है। श्रीता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए उसने 27 रुपीज़ पेड किए हैं, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। इसने 5 डे रखी तो इसे 21 रुपये देने पड़े हैं, और इसने 7 डेज रखी है तो इसने 27 रुपीज़ देने पड़े हैं। अब ये पूछ रहा है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स्ड चार्ज फाइंड आउट करना है, और जो अनदर चार्ज लगेगा अदर चार्ज है अदर डे का वो कितना ये फाइंड आउट करना हमने, क्योंकि इसने बोला था जो वीक में 3 डे होता है ना वो तो फिक्स चार्ज है, और उससे आगे हमारा क्या हो जाएगा
अनदर चार्ज हो जाएगा। अब इसने अगर 5 डे रखा तो इसने 21 चार्ज दिया है, और 7 डे रखा है तो इसने 27 दिया है। इसके लिए अब हमें इक्वेशन बनानी होगी, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। ठीक है, जो फिक्स्ड चार्ज है हमने मान लिया कि वो तो एक्स है, और जो उसके एक्स्ट्रा डे का चार्ज है वो वाई मान लेते हैं। जो फाइंड आउट करना होता है ना हमें, उसे ही एक्स वाई मानना होता है। एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। अब एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज हमने मान लिया वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ये बोल रहा है कि श्रीता ने कितने पैड किए हैं और कितने दिन के लिए, उसने 7 दिन के लिए लिया है, यानी कि 7 दिन में देखो 7 डेज हैं, तो 3 डे तो फिक्स हैं, और जो 4 डे हो गए वो हमारे अनदर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा यहाँ पे। तो अगर मैं फिक्स चार्ज को अगर मैंने x मानना है तो मैं क्या करूँगी, इसको 3x नहीं है तो 3 डेज हैं, तो x जो 3 डेज है इस पर कितना चार्ज लगेगा, x, और जो एक्स्ट्रा डे है उस पर y लगेगा, और ये कितने दिन है एक्स्ट्रा, 4। तो फिक्स चार्ज हो गया हमारा x प्लस 4y, और उसने टोटल रुपये कितने दिए हैं, 27। ठीक है, हमने सबसे पहले जो 7 डेज है उसमें उसको डिवाइड कर लेना कि 3 डेज, तो ये तो x लग गया चार्ज डायरेक्ट। 3 डे का इसने क्या बता रखा है, x है, और जो एक्स्ट्रा डे है उसका चार्ज हमने y मान रखा, और एक्स्ट्रा डे कितने हैं, 4, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट 5 डेज। सुशी ने जो है वो 5 दिन रखी है, तो 3 दिन तो उसके हो गए फिक्स्ड चार्ज यानी कि x प्लस, और 2 दिन कितने हो गए एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या मान रखा है y, तो 2y हो गया। ये आ गया हमारा 2y इज इक्वल टू 21। ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए अब हमें इसे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया डायरेक्ट 2y, और ये हो गया हमारा 6, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, x प्लस 4 इंटू 3 प्लस इज इक्वल टू 27। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू आ गया 27 माइनस 12, इसका मतलब आ गया हमारा 15। x हमारा 15 है, और x क्या है हमारा फिक्स्ड चार्ज है, और ये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है। Hence the fixed charge is 15, and another charge या extra day charge is कितना है हमारा 3। अगर वीक में 3 दिन ले जाते हैं तो हमने कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये, और अगर हम एक्स्ट्रा डे लेके जाएंगे तो 1 डे का हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना था, फिक्स्ड चार्ज निकालना है और एक्स्ट्रा चार्ज। ये तो आ गया हमारा 3 रुपये, और ये आ गया हमारा 15 रुपये। जो ये श्रीता थी, जो इसने 27 रुपये दिए हैं इसके, क्योंकि देखो अब इसे वेरीफाई कर सकते हैं हम आंसर को। इसमें क्या बोला था, x हमारा आ गया 15 प्लस 4 इंटू 3, क्या ये 27 आएगा, ये हो गया 15 प्लस 12 आ गया 27। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है, करेक्ट। हम ऐसे वेरीफाई करके भी देख सकते हैं
इनकी वैल्यू को पुट करके अगर ये इसके इक्वल आएगा तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।